ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में, जिसमें आप सुनते हैं उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो दस्तक सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की कलम से मैं आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का मैं डॉक्टर विजय सुखवानी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में शहर की मशहूर साहित्यिक संस्था गजलांजलि के रचनाकार अपनी उम्दा रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ रोज पहले भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी और इस कार्यक्रम को काफी सराहा गया था। आज गजलांजलि के सभी वरिष्ठ रचनाकार यहाँ मौजूद हैं। गजलांजलि शहर की बहुत पॉपुलर एक साहित्यिक संस्था है जो पिछले 13 साल से मुसलसल तौर पे साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न है और उज्जैन शहर के सभी साहित्यिक जगत से जुड़े हुए लोग इससे वाकिफ हैं। मैं उन सभी कवियों और शायरों का सादर उल्लेख करना चाहूंगा जो आज काव्य पाठ के लिए यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ कवि डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी साहब, वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर राम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं, आदरणीय विनोद कावरा जी हमारे साथ हैं, नाटानी जी भी शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, अवधेश वर्मा जी, शैलेश मिश्रा जी, श्री अशोक रक्ताले जी, आरिफ मोहम्मद अफजल साहब, श्री आशीष श्रीवास्तव अश्क, श्री DK जैन साहब, श्री विजय सिंह गहलोत साकित, श्री राजेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अखिलेश चौरे साहब और मैं डॉक्टर सुखवानी। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और इस काव्य गोष्ठी के पहले कवि को आमंत्रित मैं करने जा रहा हूँ। हमारी संस्था के वरिष्ठ शायर हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, शायरी में भी वही हुनर रखते हैं वो। उनकी शायरी के मयार को दर्शाने के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को हमने अमानत की तरह रखा है और अपनी गजलों को बचाकर रखा है तमाशे से, हमने इस फन को इबादत की तरह रखा। तो पूरे आदर के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर अखिलेश चौरे साहब को कि वो आएं और अपनी गजल पेश करें। नमस्कार साथियों, रेडियो दस्तक 90.8 के श्रोताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी एक नई गजल कुछ साथियों ने पहले सुनी है लेकिन कई लोगों के लिए नई ही है कि मिजाज सहने का हमने न बनाया होता, मिजाज सहने का हमने न बनाया होता, सितम भी इतना सितमगर ने न ढाया होता, सितम भी इतना सितमगर ने न ढाया होता, जख्म सीने के जो अश्कों से धो लिए होते, जख्म सीने के जो अश्कों से धो लिए होते, रगों का खून यूं आँखों में न आया होता, रगों का खून जख्म सीने के जो अश्कों से धो लिए होते, रगों का खून आँखों में न आया होता, इतने बेचैन पुरमलाल नहीं होते तुम, इतने बेचैन पुरमलाल नहीं होते तुम,
साथ जो सच का तहे दिल से निभाया होता, साथ जो सच का तहे दिल से निभाया होता। वक्त की बात है न आप हमें मिल पाए, वक्त की बात है न आप हमें मिल पाए, वरना दुनिया में क्या हमने नहीं पाया होता, वरना दुनिया में क्या हमने नहीं पाया होता। बात आगे न तकल्लुफ से बढ़ाई तुमने, बात आगे न तकल्लुफ से बढ़ाई तुमने, घर कभी आते कभी हमको बुलाया होता, घर कभी आते कभी हमको बुलाया होता। बताइए क्या खता थी अगर तुम्हें चाहा, बताइए खता क्या थी अगर तुम्हें चाहा, काश तुमने भी हमें दिल में बसाया होता, काश तुमने भी हमें। और लगता है कि हम भी जी लेते अखिल चैन और सुकून से थोड़ा, हम भी जी लेते अखिल चैन और सुकून से थोड़ा, तेरी यादों ने जो इतना न सताया होता, तेरी यादों ने जो इतना न सताया होता, मिजाज सहने का हमने न बनाया होता, सितम जीतना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं उन्हीं की आवाज में। चौरे साहब से गुजारिश है कि एक और गजल पेश करें। एक मुक्तक कि जिंदगी रब से मिली सौगात होती है, जिंदगी रब से मिली सौगात होती है, जिंदगी रब से मिली सौगात होती है, और सुनहरी शहर से पहले अंधेरी रात होती है। क्या बात, क्या बात। तो जुदा अंदाज होता हर बशर का, अहमियत अपनी, क्या बात। जुदा अंदाज होता हर बशर का, अहमियत अपनी, लगते एक से सब अलग सबकी बात होती है, क्या बात। लगते एक से पर अलग सबकी बात होती है। और एक गजल, एक है दुनिया सभी की, चाहते सबकी अलग, क्या बात। एक चाहते सबकी है अलग। दुनिया सभी की, चाहते सबकी अलग, दर्द सबके हैं अलग, और राहतें क्या बात। सबकी अलग, राहतें सबकी अलग। एक सा दिल धड़कता है सबके सीने में, मगर एक सा दिल धड़कता है सबके सीने में, मगर धड़कनों में बस रही है हसरतें सबकी अलग। बहुत बहुत।
कि यहाँ पर हर शख्स का अंदाज है अपना अलग, यहाँ पर हर शख्स का अंदाज है अपना अलग, आपकी ही बस नहीं है फितरतें सबकी अलग, आपकी ही बस नहीं है फितरतें सबकी अलग, तो है समझना कठिन ऊपर से किसी भी शख्स को, है समझना कठिन ऊपर से किसी भी शख्स को, प्यार भी सबका अलग है, नफरतें सबकी अलग। क्या बात। मजहबों के सिलसिले इंसानियत के नाम पर, मजहबों के सिलसिले इंसानियत के नाम पर, नफरतें जो हैं अलग तो रगबतें सबकी अलग। शेर देखिए कि रईसी होती है दिल से, रब अता जिसको करे, रईसी होती है दिल से, रब अता जिसको करे, और सिर्फ पैसे की नहीं है गुर्बतें सबकी अलग। बहुत सिर्फ पैसे की नहीं है गुर्बतें सबकी अलग। और मकता है साहब, अखिल होता है असर इंसान के किरदार पर, अखिल होता है असर इंसान के किरदार पर, सोहबतों का और होती सोहबतें सबकी अलग, सोहबतों का और होती सोहबतें सबकी अलग। एक है दुनिया सभी की चाहतें सबकी अलग, दर्द सबके हैं अलग और राहतें सबकी अलग। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी के अन्य भागों में। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।